कभी कभी ये सोचने वाली बात है ना, कि किसी समुदाय की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या वो बाहर से आती है या कहीं अंदर से ही? हाँ, ये सवाल तो है। और कई बार लगता है कि जो नेतृत्व करने का दावा करते हैं शायद वही असल में बाधा बन जाते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी से जुड़े एक अहम विचार पर बात कर रहे हैं। कांशीराम की किताब है चमचा युग। तो इसमें जो बातें कही गई हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, खास तौर पर ये चमचा की जो अवधारणा उन्होंने दी है। क्या मतलब है इसका किताब के हिसाब से? देखिए, किताब के अनुसार चमचा वो व्यक्ति है जो ऊपर से तो लगता है कि हाँ, ये समुदाय का नेता है, पर अंदर ही अंदर असल में वो किसी और के लिए काम कर रहा होता है। मतलब जो प्रभावशाली गुट हैं या बड़ी पार्टियां हैं, उनके इशारों पर। अच्छा, तो एक तरह से ये प्रतिनिधित्व का संकट है कि कौन किसका नुमाइंदा है। बिल्कुल। और किताब कहती है कि यही लोग जो बड़ी पार्टियों में घुस जाते हैं, वो जमीनी स्तर पर जो असली सामाजिक बदलाव चाहिए उसे रोकते हैं। हाँ, उसमें बाधा डालते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, पर नतीजा वही होता है। यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। मतलब ये सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में ये भी तर्क दिया गया है कि जो आरक्षण जैसे प्रावधान हैं, जो वंचित समुदायों को ऊपर उठाने के लिए बने हैं, हाँ, बहुत जरूरी है वो। जरूरी है, लेकिन इनका फायदा भी अक्सर ये लोग, मतलब चमचे, अपने निजी लाभ के लिए या अपने छोटे से गुट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो उसका बड़ा मकसद था, पूरे समुदाय का भला, वो पीछे छूट जाता है। लाभ कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाता है। इसी को लेकर कांशीराम में एक बड़ी तीखी बात कही थी, जो शायद इस किताब का सार है। हाँ। उन्होंने कहा, चमचे खतरनाक इसलिए नहीं कि वो क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो क्या होने नहीं देते। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली कथन है। क्या मतलब है इसका, क्या नहीं होने देते? मतलब जो असली सकारात्मक बदलाव है, जो समुदाय की जरूरत है, प्रगति के जो रास्ते खुलने चाहिए, ये उन्हें रोकते हैं। अच्छा, तो खतरा वो नहीं जो दिख रहा है, बल्कि वो है जो हो सकता था पर हुआ नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह की अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। इसीलिए किताब कहती है कि अगर सच में सामाजिक न्याय चाहिए, आगे बढ़ना है, तो पहले इन किरदारों को पहचानना होगा और फिर उन्हें रास्ते से हटाना होगा। तो समाधान क्या है फिर? किताब क्या रास्ता सुझाती है? समाधान किताब के अनुसार समुदाय के अंदर से ही आएगा। अंदर से? कैसे? ऐसे नेताओं से जो सच में जमीन से जुड़े हों, जिनकी प्रतिबद्धता समुदाय के प्रति हो, ना कि किसी बाहरी ताकत के। यानी कि असली ग्रासरूट लीडरशिप? हाँ, वही, जो समुदाय के दुख दर्द को समझे और उसके लिए लड़े। तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर बनने और अपनी राजनीतिक किस्मत खुद लिखने की बात हुई। सही पकड़ा। किताब का यही निचोड़ है कि चमचा युग तभी खत्म होगा जब लोग खुद जागरूक होंगे, अपना नेता खुद चुनेंगे, हाँ, और अपनी राजनीतिक ताकत को समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे। किताब इसे अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने जैसा भी देखती है। अच्छा, किस तरह से? कि जैसे अंबेडकर ने रास्ता दिखाया, कांशीराम ने उस मशाल को उठाया, और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी लोगों पर है। तो कुल मिलाकर किताब का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि अगर सच्ची तरक्की चाहिए तो समुदाय को अपने अंदर की इन बाधाओं को, इन चमचा प्रवृत्तियों को पहचानना होगा और उनसे आगे बढ़ना होगा। ये एक तरह की आंतरिक सफाई और जागरूकता की लड़ाई है। सही कहा। ये किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं, बल्कि एक सोच, एक सिस्टम पे सवाल है। जैसा किताब बताती है। बिल्कुल। चलिए, इस विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो दौर है, इतना जटिल राजनीतिक माहौल है, इसमें कोई व्यक्ति या समुदाय कैसे फर्क करे असली नेतृत्व और इस चमचा वाली प्रवृत्ति के बीच? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। किन पैमानों पर परखें किसी नेता को, इस पर सोचना वाकई जरूरी।